हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम आने वाला है और बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि सर कॉपी में कैसे लिखे, किस तरह से लिखे, हिंदी में किस तरह से नंबर मिलेगा जो मैक्सिमम नंबर मिल सके। तो उसी के लिए आज हम आपको एक ऐसी कॉपी दिखा रहे हैं। क्लास 10th की कॉपी है, फिर मैं 12th की भी दिखाऊंगा, 12th का भी है हमारे पास, लेकिन इस वीडियो में केवल क्लास 10th के लिए हम दिखाएंगे। तो क्लास 10th में जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, वो बहुत सारे बच्चे कॉपी में कर देते हैं, तो ये आप सावधानी रखें। जबकि ये स्कूल में गाइड किया जाता है, पहले ही आपको बताया जाएगा पेपर में कि आपको स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन है वो आपको OMR सीट पर करना है ना। तो ये आप स्कूल की कॉपी है, इसलिए बच्चे ने यहाँ पर कर दिया है क्योंकि वहाँ पर OMR सीट अवेलेबल नहीं थी शायद, इसलिए। तो ये गलती आप मत करना, कॉपी में ये करना, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको OMR सीट पे करनी है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले फिर आता है 21 नंबर क्वेश्चन जो आपको करना है कॉपी में। तो कैसे करना है, किस तरह से करना है और क्या सावधानियां रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, हिंदी का पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है और लिखना ज़्यादा होता है, और इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक प्रेजेंटेशन, दूसरा आपकी राइटिंग अच्छी होनी ही चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो प्रेजेंटेशन है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन प्रेजेंटेशन बेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई देखना यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले 21 नंबर का क्वेश्चन है, संदर्भ इसी तरह से आपको लिखना है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फिर से छपेगा 2025 में। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देखो मेरे भाई, इसमें आप कितना भी सजा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यही दो चीजें आपकी चेक की जाएगी। पहले नंबर में किस पाठ से लिया गया और दूसरे नंबर पर इसके राइटर कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है। ये दोनों चीजें आपको लिखना है। तो बिल्कुल सीधा सरल भाषा में लिख दो, नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आपको व्याख्या कर देनी है। व्याख्या सभी को आता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको व्याख्या नहीं आता है। तो इसमें आपको चेक क्या किया जाएगा, आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये दोनों चीजें आपको शुद्ध लिखना है और सही लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, मात्राएं गलत कर देते हैं। मात्राएं गलत करोगे तो नंबर कटेगा। अगर आप संदर्भ सही लिखोगे ना तो पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे, अगर आपकी हैंडराइटिंग सही है। सेकंड नंबर यानी 22 नंबर क्वेश्चन में भी यही चीजें सेम टू सेम संदर्भ और आपका प्रसंग देखा जाएगा। व्याख्या सभी को आती हैं, जैसे कि आप सभी को पता है आप कैसे स्कूल में करते हो। तो व्याख्याओं में बहुत ज्यादा नहीं जाते हुए हम आपको बताते हैं कि आप कहां पर फोकस करो, किस चीज पर फोकस करो, जिससे एग्जामिनर नंबर कट ना कर पाए। व्याख्या नहीं पढ़ी जाएंगी, सिर्फ आपका व्याख्या और सिर्फ आपका संदर्भ और प्रसंग ही से आपको नंबर दे दिया जाएगा। इतना टाइम नहीं होता है ना मेरे भाई। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। और जो संस्कृत वाला पार्ट होगा, जिसमें हिंदी में अनुवाद करना होगा, इसमें आपको मात्राओं का बहुत जो है ध्यान रखना है। चैप्टर का नाम आप लिख कर प्रैक्टिस कर लो कि किस चैप्टर से है, क्योंकि अगर आप वहां पे मात्राएं गलत करोगे तो नंबर कटेगा ही कटेगा। सेम चीज यहां पर भी हो गई है, पूरा सही था, 5 में 5 नंबर दिया गया। तो इस वीडियो से आपको यह समझ में आ रहा है ना कि आपको फोकस कहां करना है। आप चैप्टर का नाम याद कर लेते हो लेकिन आप उसको लिख ही नहीं पाओगे, तो कैसे होगा मेरे भाई। यही चीज बच्चे इंग्लिश में भी गलती करते हैं, ये चीज यहां पे भी गलती करते हैं। तो आप समझ गए ना कहां पर आपको फोकस करना है। फिर ये जो ज्योति जवाहर है, इसमें आपको हेडिंग से लेकर कोटेशन पर विशेष ध्यान देना है। कहां पर, हेडिंग्स पर और कोटेशन पर आपको ध्यान देना है। यानी कि यही ऐसी एक दो चीजें हैं जिसे आप लिखकर, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं हिंदी में। फिर आता है आपका प्रार्थना पत्र, जिसको लेटर बोलते हैं। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारी गलती कर देते हैं, जैसे दिनांक ना डालना है ना, और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र में अपना नाम, स्कूल का नाम, पूरा पता डाल देना। ये गलती आपको नहीं करनी है। सिंपल से साधारण भाषा में लिखिए, जिस पर लेटर आया, पत्र आया है, और आप दिनांक और यहाँ पर XYZ यानी क ख ग कुछ भी डाल सकते हैं, किसके नाम पर लिख रहे हैं वो सारी चीजें मेंशन करना है। नॉर्मल होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। फिर आपको लिखना होगा, श्लोक लिखना होगा, जो इसमें नहीं है बिल्कुल लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर आपको कुछ आंसर देना होगा संस्कृत में, वो आप दे दीजिए। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने का बेस्ट पैटर्न यही है, अगर आप इसी तरह से लिखते हो ना, जिस तरह से लिखा गया ना, अगर आप इसी तरह से लिखते हो ना, एक नंबर अगर काट लेना तो आप बता देना, एक नंबर जरा सा भी नंबर नहीं काट पाएगा। क्या काटेगा मेरे भाई, कहां पर काटेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं कि जहां से वो नंबर काट सके। ये सारी चीजें आपको मेरे भाई ध्यान देना है। 2 जीवन परिचय आएगा, जिसमें एक सूरदास हो गए, दूसरा हो गया आपका जयशंकर प्रसाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और याद जरूर कर लेना। क्या याद जरूर कर लेना इन सब चीजों को, और इन सब चीजों की आपको फोटो भी, इस कॉपी की फोटो भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, करना है। और जो सबसे बड़ा चीज है ना कि बच्चों का पेपर कहां छूटता है, ऐसे में छूटता है यार, निबंध में छूटता है। निबंध नहीं लिख पाते हैं, पूरा का पूरा छूट जाता है। जैसे इस बच्चे का छूट गया है, तो आपको देखो 10 नंबर का था लेकिन 5 ही नंबर दे दिया गया, क्योंकि एक ही पेज में लिखा है बच्चे ने, दूसरे पेज पे यहां से छूट गया है ना। छूट क्या गया, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। समझ में आ गई बात। तो वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करो और कमेंट जरूर किया करो यार, कि कमेंट्स करके बताओ वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।